नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज हम आपको एक बिल्कुल नया टॉपिक समझाने जा रहे हैं जो आजकल नए एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना शुरू हो गया है। टॉपिक का नाम है क्रिप्टो अरिथमेटिक। क्रिप्टो अरिथमेटिक टॉपिक है भाइयों। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स का आपस में कोडिंग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा एक समझते हैं भाई। मान लिया भाइयों, सवाल ये आ गया एबीसी और एबीसी को जोड़कर ट्रिपल सी में लाना है आपको। यहां पर जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि ए, बी और सी प्रत्येक की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक के किसी अंक के बराबर है। ए, बी और सी प्रत्येक की वैल्यू 0 से 9 तक के कोई अंक के बराबर है। ए बराबर हो सकता 1 हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ऐसे बी बराबर भी ऐसा कुछ भी हो सकता है और सी बराबर भी कुछ भी हो सकता है। अब आपको ऐसे संख्याएं ढूंढनी है कि इसका टोटल ये कर आ जाए। अब इसमें भाइयों कुछ नियम अगर आप जानते हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। लॉजिकली सोचे तो बहुत आसान है, वरना तो नहीं होगा सवाल। बहुत आसान सवाल दिया मैंने क्योंकि शुरू का सवाल है। इससे थोड़े वो टफ भी देंगे हम आपको। तो अभी आप चाहें तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है भाइयों, अब आपको वीडियो को पॉज करके इस सवाल को करना चाहिए एक बार। ठीक है, मुझे विश्वास है आपने वीडियो पॉज करके सवाल करने की कोशिश की होगी। तो अब आते हैं कि सवालों को कैसे किया जाएगा। देखते भाई, देखिए भाइयों, कुछ नियम है। पहला नियम ध्यान रखना है कि अगर अल्फाबेट कोई शुरू में आ रहा है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ए बराबर 0 नहीं हो सकता, सी बराबर भी 0 नहीं हो सकता। ना तो ए बराबर 0 है और ना ही सी बराबर 0 है। ये पहला नियम हम आपको बताकर चल दिए हैं और अगले सवालों में आपको नेक्स्ट नियम भी बताएंगे। तो पहले इसी की बात करते हैं। तो इसको करें कहां से? तो देखिए भाई, 3 बार सी को जोड़ने पर सी मिल रहा है। यह कब संभव है? 3 बार सी जोड़ने पर सी कब मिल सकता है? यदि सी बराबर या तो 0 हो या 5 हो। सी बराबर या तो 0 है या 5 है, तभी सी 3 बार सी को जोड़ेंगे सी मिलेगा। अगर सी बराबर हम 1 लेते हैं तो एक बार 3 को जोड़ने पर 3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सी बराबर 2 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह से अन्य को भी आप चेक कर सकते हो। तो सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती है, सी बराबर या तो 0 या 5। सी बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि इन सभी का टोटल 0 तो होगा नहीं। तो निश्चित रूप से C बराबर क्या है भाइयों? 5 है। तो C की वैल्यू 5 आएगी पक्का। ठीक है भाई, अब आपके पास सवाल तो हो गया। C और C की जगह 5 लिख दिया। तो ABC और ABC का योग 555 है। यानी ABC को 3 बार जोड़े तो 555 मिलता है। तो इसका मतलब ABC का 3 गुणा 555 है। तो इसका मतलब ABC बराबर क्या हो गया? 185। तो A बराबर 1, B बराबर 8 और C बराबर 5 आ गया भाई। सवाल आपके सामने हो चुका है। A बराबर 1, B बराबर 8 और C बराबर 5 आ गया। इसमें हमने क्या किया कि भाई हमने आपको सिर्फ एक नियम बताया कि शुरू की संख्या 0 नहीं हो सकती। दूसरा, अब आपको लॉजिक यहां से लगाना है कि C बराबर क्या हो सकता है, तो 0 या 5। वहां से आपने आराम से लॉजिक लगाकर सवाल को कैलकुलेट कर लिया। थोड़ा और बढ़ते भाई। एक और चीज ध्यान रखनी है भाइयों, ऐसे सवाल में आपको या तो सबसे शुरू वाला या सबसे लास्ट वाला अल्फाबेट पर ही फोकस करना चाहिए। बीच में से आप अल्फाबेट नहीं उठाएंगे। अभी मैं कुछ नियम और बता रहा हूं।
ऐसा सवाल में अभी मैं कोई सवाल नहीं बना रहा, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लिया आ गया एक्स टी ए को जोड़कर पी एन डी में जोड़ा और एक्स टी ए और पी एन डी को जोड़ा तो मिल गया हमें बी आर के जेड। बिना कैलकुलेशन के मैंने सवाल रखा है, सिर्फ एक नियम बताना है ऐसे स्थिति में। भाई देखिए यहां 3 अल्फाबेट है, यहां 3 अल्फाबेट है और इसमें 4 अल्फाबेट है, यानी कि ये मानकर चलिए ये 3 अंक वाली संख्या, ये 3 अंक वाली संख्या और ये 4 अंक वाली संख्या है। भाइयों ऐसी स्थिति में इसको जोड़ने पर आपको पक्का पता चल गया कि इन दोनों को जोड़ने से ये जो है इधर बी जो गया है वो हासिल गया है, इंग्लिश में कैरी हुआ है, कैरी फॉरवर्ड जो होता है उसकी बात करते हैं। तो अगर हासिल या कैरी आता है 2 अल्फाबेट को जोड़ने पर, या 2 अल्फाबेट मतलब 2 अंक, क्योंकि ये हर अल्फाबेट एक विशेष अंक का परिचायक है, तो अगर 2 अंकों को जोड़ने पर एक हासिल मिल रहा है तो दोस्तों याद रखना ऐसी स्थिति में 100% निश्चित है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर 1 हासिल मिल रहा है, कैरी हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1 होगा, 100% निश्चित है। आप कहेंगे जी 2 क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता 2 क्योंकि अगर हम 3 अंकों की 2 सबसे बड़ी संख्या लें तो 999, हालांकि 999 नहीं हो सकती क्योंकि 987 हो सकती है, क्योंकि XTA अलग अलग है, फिर भी हम मान लें 987। अब चलो इसको भी हमने दूसरे को भी 9 ही मान लिया, हो नहीं सकता जो कि, तो ये 900 कुछ है, ये 900 कुछ है, इनको जोड़कर आप 2000 नहीं कर सकते भाइयों। ठीक है भाइयों, ये 900 कुछ होगा, ये 900 कुछ होगा, 2000 नहीं हो सकता, 2000 से कम रहेगा भाइयों ये। इसीलिए हमने क्या कहा, जब 2 अंकों को जोड़कर एक हासिल प्राप्त होता है तो उसकी वैल्यू 100% क्या होती है? 1 होती है भैया। इसके बाद एक और देखना, ऐसा ही एक नियम और याद रखना। मान लिया इस तरह का सवाल आ गया, इस बार भी वही कंडीशन है, लेकिन इस बार 3 को जोड़कर 1 हासिल मिला है। तो जब भाइयों 3 अंकों को जोड़कर कोई हासिल प्राप्त होता है तो 100% निश्चित है कि उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या उसकी वैल्यू 2 होगी, या तो 1 होगा या 2 होगा, ये भी 3 नहीं हो सकता। 50% चांस 1 के, 50% चांस 2 के हैं। 2 को जोड़ रहे हैं तो 1 100% होगा, लेकिन 3 को जोड़ रहे हैं तो 1 भी हो सकता और 2 भी हो सकता है। ठीक है, 2 नियम हो गए। एक और ध्यान रखना भाई, एक और देखिए भाइयों कि इन दोनों को जोड़ा, के और टी को जोड़ने पर टी मिला है। अगर राइट हैंड पर लास्ट वाला जो अल्फाबेट होगा उनको जोड़ने पर एक उन्हीं में से एक अल्फाबेट आ रहा है, राइट मोस्ट होना चाहिए, सबसे अंतिम इकाई का अंक कह सकते हो आप। अगर 2 इकाई के अंकों को जोड़ने पर उन्हीं में से कोई सा अंक आ रहा है तो के और टी को जोड़कर टी ही मिला है। ये कब संभव है भाइयों? ये तब संभव है जब के बराबर 0 हो जाए। ठीक है भाइयों, ये मैंने कुछ नियम बता दिए हैं, अगले सवालों में आपको और भी नियमों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अभी हमने 2-3 नियम बताए हैं, तो हम इन्हीं के आधार पर कुछ सवालों को करते हैं भाई। एक 4 अंकों की संख्या लिख दी हमने ABMD, इसी में हम एक और जोड़ देते हैं MNBT, इन दोनों को जोड़ते हैं। और मिल गया MMDPT। ये एक 4 अंक वाली संख्या, ये एक 4 अंक वाली संख्या, और इसको जोड़कर ये 5 अंक वाली संख्या बना दी गई है। ऐसा सवाल दिया जाएगा दोस्तों, आपके सामने आ गया। अभी इसको थोड़ा आसान कर देते हैं क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं।
ऐसा सवाल दिया जाएगा, ऊपर लिखा लैंग्वेज लिखा मिलेगी कि प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष अंक दिया गया है। इससे अलग आपको हम आसान करने के लिए बोल देते हैं कि इनमें से किसी भी अक्षर का की वैल्यू 3, 5 या 8 का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी अक्षर की वैल्यू ना तो 3 है, ना 5 है, ना 8 है। आपके लिए आसान कर दिया सवाल को। अब आपको प्रत्येक अल्फाबेट की वैल्यू ज्ञात करनी है। ट्राई कीजिए भाइयों, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर कीजिए। ठीक है भाइयों, आ जाते हैं, हम शुरू करते हैं। अब हम नियम कहां से शुरू करें? या तो इधर से करना है या इधर से करना है, लेकिन क्योंकि बड़ा सवाल दिख रहा है तो इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम एक काम और करते हैं। हमें पता 3, 5, 8 का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका मतलब हम 0 का प्रयोग कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4, 6, 7 और 9 का प्रयोग कर सकते हैं। हम इनका प्रयोग तो कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भाई, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 9 का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं डी और टी को जोड़कर टी मिलता है, तो इसका मतलब भाई डी बराबर क्या होना चाहिए? 100% 0 होना चाहिए। अब हमें 0 का पता चल गया भाई, डी बराबर 0। इधर आ जाते हैं भाई, ए एम को जोड़कर एम मिला और एक इधर हासिल गया है, तो इसका मतलब एम बराबर क्या होना चाहिए भाइयों? 1 होना चाहिए। अभी हमने बताया था आपको कि अगर 2 अंकों को जोड़कर एक हासिल मिल रहा है, कैरी हो रहा है, तो इसका मतलब वो कैरी 1 के बराबर होगा 100%। अभी हमें कुछ चीजें मिल गई हैं, डी बराबर 0, एम बराबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, डी की जगह, तो भाइयों हमने डी बराबर 0 कर दिया है, एम बराबर 1 कर दिया है। अभी आगे चलते हैं। अभी डी बराबर 0, 1, एम बराबर 1 हो चुका है। ए में 1 जोड़ने पर 11 मिला है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर हम a बराबर 1 लें तो a बराबर 1 बराबर 9 लें तो 9, 1, 10 होगा। इसका मतलब हमें इधर से भी 1 हासिल मिला है भाई, तो इसका मतलब a बराबर 100% 9 ही हो सकता है। 9 इधर हुआ, 9, 1 इधर से हासिल आया 10 और 1 ये 11 है, तो a बराबर क्या हो गया भाई? 9 हो गया। अब हमें इसका भी पता चल चुका है, इसको भूल जाइए। बी और टी 0 और टी जोड़कर 0, यहां से कुछ नहीं पता चल रहा। 1 और बी जोड़े तो पी मिल रहा है भाई, बी में 1 जोड़ने पर पी मिल रहा है, इधर से तो कोई हासिल आया नहीं है। ठीक है, 1 और बी जोड़ने पर पी मिल रहा है, ये कब संभव है? जब इन दोनों में 1 का अंतर हो। अब इन दोनों में अंतर कहां पर है? 6 और 7 में 1 का अंतर है। यहां पर 2 का अंतर है, यहां पर 2 का अंतर है, सिर्फ यहां पर 1 का अंतर है। तो इसका मतलब P जो है B से 1 ज्यादा है, तो B बराबर 6 और B बराबर 6 और P बराबर 7 हो जाएगा भाई। B बराबर 6, P बराबर 7 हो गया। अब 2 और 4 बच गए। B बराबर याद रखना 6 हो गया है, ये 6 हो गया है, ये 7 हो गया है। 6 और 1 7, कोई हासिल नहीं आया। 6 में क्या जोड़ेगी? 0 मिल जाएगी। 4 जोड़ेंगे 10 होगा, तो n बराबर 4 है। n बराबर 4 हो गया भाई। t के लिए क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। तो इस तरह से हमारा ये क्रिप्ट अरिथमेटिक वाला पूरा सवाल बड़े आराम से हमने सोल्व कर लिया। ठीक है भाइयों, ये नए तरीके के सवाल हैं, आपको सीखना है, अच्छी प्रकार से समझना है। आगे भी अगली वीडियो में हम और थोड़े टफ सवालों को लेंगे। आज क्योंकि हमने सिर्फ शुरुआत करी है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जो हमने 2 सवाल बताए हैं इनको आप अच्छी तरह से समझेंगे और किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल आ रहा है तो उसको सोल्व करके देखेंगे भाइयों। जितना आप लॉजिकली सोचेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही सवाल ये आसान होते चले जाएंगे। एक बात और भाई, अगर सवाल इतना बड़ा आएगा तो कम से कम 2 सवाल पूछे जाएंगे उसमें, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि आप सवाल करने में कितना टाइम खर्च कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। इससे बड़ा आएगा तो 3 सवाल पूछे जाएंगे, 4 पूछे जाएंगे भाई। अगर एक सवाल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह का सवाल रखेगा, इस तरह का क्वेश्चन रखेगा जिसको आप जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए याद रखना, 1 का तो बहुत कम चांस है,
3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे 3 या 4 सवाल। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से करना है। अगर आ जाए तो आपके 3 या 4 सवाल बिल्कुल 100% सही होने चाहिए भाइयों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने सभी मित्रों दोस्तों में शेयर भी करें। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।